नमस्कार दोस्तों, महाभारत के युद्ध के समय किस योद्धा की उम्र क्या रही होगी, जानिए। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप भी दोस्तों दुर्योधन के बारे में जानना चाहते हो तो प्यारा सा कमेंट कर देना। वर्तमान में इंसान अधिक से अधिक 100 वर्ष जी सकता है। प्राकृतिक रूप से व्यक्ति की उम्र 125 वर्ष तक ही हो सकती है। लेकिन यह अपवाद ही कहें या रहस्य कि देवरा बाबा 750 वर्ष तक जिंदा रहे। उनकी मौत 1990 में हो गई थी। त्रैलंग स्वामी, जिन्हें गणपति सरस्वती भी कहते हैं, उनकी उम्र 286 वर्ष की थी। त्रैलंग स्वामी का जन्म नरसिंह राव और विद्यावती के घर 1601 को हुआ था। वे वाराणसी में 1737-1887 तक रहे। इसी तरह शिवपुरी बाबा थे, जो 27 सितंबर 1826 में जन्मे और जनवरी 1963 में उन्होंने देह त्याग दी। बंगाल के संत लोकनाथ जी का जन्म 31 अगस्त 1730 को हुआ और 3 जून 1890 को उन्होंने देह छोड़ दी। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार मनुष्य की आयु लगभग 120 वर्ष बताई गई है, लेकिन वह अपने योग बल से लगभग 150 वर्षों से ज्यादा जी सकता है। कहते हैं कि प्राचीन मानव की सामान्य उम्र 300 से 400 वर्ष हुआ करती थी, क्योंकि तब धरती का वातावरण व्यक्ति को उक्त काल तक जिंदा बनाए रखने के लिए था। पौराणिक और संस्कृत ग्रंथों के अनुसार भारत में ऐसे कई लोग हुए हैं जो हजारों वर्षों से जीवित हैं। हिमालय में आज भी ऐसे कई ऋषि और मुनि हैं जिनकी आयु लगभग 600 वर्ष से अधिक होने का दावा किया जाता है। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि सदियों पहले ऐसे कई देवपुरुष थे जो सैकड़ों और हजारों वर्षों तक जीवित रहे थे। पुराणों के अनुसार अश्वत्थामा, बाली, व्यास, जामवंत, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय ऋषि के अलावा अन्य कई ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं। क्या ये संभव है कि कोई व्यक्ति हजारों वर्ष तक जीवित रह सकता है? रामायण काल के परशुराम और जामवंत महाभारत में भी नजर आते हैं। जब इस देवव्रत की उम्र विवाह लायक हुई तब उसके वृद्ध पिता शांतनु से युवा सत्यवती ने विवाह किया। हम मान लेते हैं कि तब देवव्रत की उम्र 22 वर्ष तो रही होगी। मतलब शांतनु का द्वितीय विवाह भीष्म के 22 वर्ष की आयु में हुआ था। अब शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, एक चित्रांगद और दूसरा विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य के बालपन में ही राजा शांतनु का देहांत हो गया था। तब भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने सौतेले भाई चित्रांगद को राजगद्दी पर बिठाकर शासन किया। जब चित्रांगद बड़ा हो गया तो उसे राज्यभार सौंप दिया। उस वक्त निश्चित ही चित्रांगद की उम्र 20 वर्ष रही होगी, अर्थात चित्रांगद के जन्म के पूर्व भीष्म की आयु 22 वर्ष थी, तो उसके बड़े होने पर 22 + 20 = 42 वर्ष रही होगी। चित्रांगद के राजगद्दी पर बैठने के बाद उसने लगभग 8 वर्ष तक शासन किया और गंधर्वराज के साथ एक युद्ध में वह मारा गया। मतलब भीष्म की 42 वर्ष की आयु में 8 वर्ष जोड़ देने पर 50 वर्ष होती है। मतलब चित्रांगद की मृत्यु 3067 ईसा पूर्व हुआ था, तब भगवान श्री कृष्ण 55 या 56 वर्ष के थे। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि उनकी उम्र 83 वर्ष की थी। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद उन्होंने देह त्याग दी थी। इसका मतलब 119 वर्ष की आयु में उन्होंने देह त्याग किया था। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 3137 ईपू में हुआ। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण की आयु 125 वर्ष बताई गई है, जबकि ज्योतिषियों के मतानुसार उनकी आयु 110 वर्ष थी। ज्योतिषियों के अनुसार कलियुग के आरंभ होने से 6 माह पूर्व मार्गशीर्ष शुक्ल 14 को महाभारत का युद्ध का आरंभ हुआ था, जो 18 दिनों तक चला था।
कलियुग का आरंभ श्री कृष्ण के निधन के 36 वर्ष पश्चात हुआ। इस युद्ध के समय अर्जुन 55, कृष्ण 83 और भीष्म कम से कम 150 वर्ष के थे। इन लोगों की उम्र के मान से ही अन्य सभी योद्धाओं की उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसे अर्जुन से युधिष्ठिर और दुर्योधन लगभग 2 साल बड़े रहे होंगे। भीम, सहदेव और नकुल 2 साल छोटे रहे होंगे। इति महाभारत कथा।